Hi everyone, welcome back to EduTab. To all those aspirants who are preparing for RBI Grade B 2027, if there is one defining year which was really shocking, which could set the tone of completely new year, new type or new strategy for preparation, that would be 2026. 2026 में आप देखेंगे पेपर बिल्कुल अलग आया था in terms of difficulty. कट ऑफ्स इतनी हाई गई हैं, खास करके सेक्शनल कट ऑफ्स. Nobody ever imagined कि ये होने वाला है. लोग 30-35% इमेजिन कर रहे थे. वो कितना मतलब 50% तक आपकी सेक्शनल कट ऑफ्स गई. तो आप एक ट्रेंड देख रहे हैं ना, आरबीआई फेज वन में एक ट्रेंड देख रहे हैं. वो ट्रेंड हालांकि रिवर्स हो सकता है, बट पिछले 2-3 साल से आप एक ट्रेंड देख रहे हैं कि करंट अफेयर्स अब वापस थोड़ा बैंकिंग टाइप्स आने लगे हैं. क्वांट रीजनिंग थोड़ा इजी हो रहा है. तो इस ट्रेंड को देखते हुए यू कैन नॉट रिलाई ऑन दी स्ट्रैटेजी जो हम पिछले 3-4 साल से यूज कर रहे थे. आपको अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ेगा. एट द सेम टाइम यू शुड ऑल्सो बी रेडी कि शायद पैटर्न दोबारा रिवर्स हो जाए. जो ट्रेंड चल रहा है कि पेपर आसान आ रहा है, करंट अफेयर आसान आ रहे हैं, शायद वो दोबारा भी रिवर्स हो सकता है. अगले साल दोबारा शायद मुश्किल आ जाए. हो कुछ भी सकता है. ठीक है, बट अगर हम सिर्फ अपनी करंट स्ट्रैटेजी पे टिके रहेंगे जो हमने 2026 में भी यूज की होगी, बट एग्जाम बिल्कुल अलग आया, हम 2027 में वी मे बी इन फॉर अ सरप्राइज. तो एटलीस्ट टू बी विद द ट्रेंड हमें क्या स्ट्रैटेजी अब अपनानी चाहिए, ये मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा. आगे जाने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू डाउनलोड दिस गाइड बुक फॉर आरबीआई मैनेजर. दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट. इसमें आपको पीवाई क्यूज मिल जाएंगे. सिंस 2019 आपको डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा. और सबसे अच्छी बात है, आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी मिलेगी लॉन्ग विद लिस्ट ऑफ रेफरेंस सोर्सेस जो आप अपनी सेल्फ प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं. और इसको मैं रिपीट कर रहा हूं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. अब क्या स्ट्रैटेजी में अपनानी चाहिए, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं. 2026 का जो फेज वन हुआ था उसमें हाईएस्ट एवर कट ऑफ्स गई हैं. सेक्शनल की बात करें तो ओवरऑल कट ऑफ 108 समथिंग गई थी. दिस इज आउट ऑफ 200. और सेक्शनल कट ऑफ की बात करें तो नियर अबाउट 50%, टू बी एग्जैक्ट 48.75%. मतलब 80 का अराउंड 50% लगा लीजिए. 40 होता है, 39 गई है. 30 का 50% 15 होता है, 14.50 गई है. इसी तरह सारे सेक्शंस में जो सेक्शनल कट ऑफ है वो आपकी 50% के करीब गई है. ये 15-20-25% यूजली जाती थी. लास्ट ईयर ये 30% हुई. दैट वाज आल्सो काइंड ऑफ मतलब एक शॉक तो नहीं, बट हाँ एक इंक्रीज था, सब्सटेंशियल इंक्रीज था. इस साल सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 35% तक चली जाएगी. नोबडी इवन सेड के 40 जाएगी, बट ये गई 50. ये गई 50. दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस एग्जाम. तो अगर सेक्शनल कट ऑफ 50% तक जा सकती है और ओवरऑल स्कोर कट ऑफ 110-8 के बीच में जा सकती है, आई थिंक हमारी जो पहली स्ट्रैटेजी थी, बी सेलेक्टिव, फोकस ऑन एक्यूरेसी, प्रैक्टिस ऑन द सेलेक्टिव टॉपिक्स, क्योंकि हमें तो 70 नंबर लेने हैं, वो शायद अब काम नहीं करेगी. तो दिस इज व्हाट आई थिंक शुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर फेज वन नाउ. 4 पॉइंट्स में लेके आया हूं, ध्यान से समझिएगा. पहला पॉइंट है नो सेलेक्टिव चैप्टर्स इन क्वांट एंड रीजनिंग. तो पहले क्या होता था, हम जनरली कुछ क्वांट रीजनिंग में सेलेक्टिव चैप्टर्स की बात करते थे कि ठीक है क्वांट में आप कुछ 10-12 नंबर लाओ और रीजनिंग में कोई 22 से 25 नंबर लाओ, यू वुड बी काइंड ऑफ सेफ. ठीक है, तो उसके लिए सेलेक्टिव चैप्टर्स कर लो, सारे चैप्टर्स करने की जरूरत नहीं है. बट अब सिर्फ ये चैप्टर्स नहीं करने हैं. जैसे क्वांट में जनरली हम ये सेलेक्टिव चैप्टर्स की बात करते थे, अब इसके अलावा पाइप्स एंड सिस्टम भी करना पड़ेगा. मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको. बोट्स, स्ट्रीम्स, ये भी करना पड़ेगा. सिंपलीफिकेशन भी करना पड़ेगा. एचसीएफ एलसीएम भी करना पड़ेगा. क्यों छोड़ें, सिंपलीफिकेशन से तो क्वेश्चन आए हैं इस पर. ठीक है, इनफैक्ट अगर आप कर सकते हैं तो आप मेंसुरेशन भी कर लीजिए. हालांकि उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हैं. मेंसुरेशन भी कर लीजिए, अगर आसान क्वेश्चन आए तो आपको अच्छा लगेगा. तो इस तरह के और भी चैप्टर्स हैं जो हम पहले रिकमेंड नहीं करते थे, बट अब जबकि हम देख रहे हैं कि 15 तो सेक्शनल कट ऑफ ही चली गई है क्वांट में, आई थिंक वी शुड नॉट बी लीविंग एनी ऑफ द टॉपिक्स. आपको सारा क्वांट करना है, कुछ सेलेक्टिव नहीं रहना है. रीजनिंग में भी हम ये चैप्टर्स सजेस्ट करते थे. पजल्स को हम सेकंड प्रायोरिटी देते थे, बट पजल्स भी आपको करनी पड़ेंगी, खास करके अगर इजी लेवल की आती हैं वो पजल एग्जाम में आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी. तभी आपकी जो सेक्शनल कट ऑफ है रीजनिंग में, ठीक है, विच वॉज नियर अबाउट 30, वो क्रॉस आप कर पाओगे.
तो सेलेक्टिव नहीं होना है, अब सारा कुछ करना है। हाँ, कुछ चैप्टर ज्यादा अच्छे से कर सकते हो, बट किसी भी चैप्टर को पूरे पूरे तरीके से नहीं छोड़ना है। ये तो क्वांट रीजनिंग की बात हो गई। अब अगर मैं मॉक्स की बात करूं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात करूं, तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्योंकि अब हम डिफिकल्टी लेवल प्रोडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ट्रेंड है कि एग्जाम इजी हो रहा है, बट ट्रेंड कैन रिवर्स ऑल्सो। सो जो हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं और जब हम मॉक्स कर रहे हैं, वो हमें वैरिड डिफिकल्टी लेवल्स के करने पड़ेंगे। वैरिड डिफिकल्टी लेवल्स, वैरिड डिफिकल्टी लेवल्स मतलब मुझे इजी भी करना पड़ेगा, मुझे मॉडरेट भी करना पड़ेगा, और मुझे डिफिकल्ट भी करना पड़ेगा। मुझे ये सारे लेवल्स के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, सारे लेवल के मॉक्स करने पड़ेंगे। अब काफी लोग बोलेंगे जी पेपर आसान है तो आसान मॉक्स बनाइए, अगर डिफिकल्ट आ गया तो फिर आप बोलेंगे डिफिकल्ट मॉक तो ऐसा प्रिडिक्ट ही नहीं किया था आपने, तो डाला ही नहीं। हमें वेरिड डिफिकल्टी लेवल के मॉक्स करने हैं। और हम, अगर मैं एडुटैब की बात करूं, हमने ऑलरेडी वेरी डिफिकल्टी लेवल्स के मॉक अपडेट कर दिए हैं फॉर दी 2027 साइकिल इन योर कोर्स। और अब आप मिनिमम 20 मार्क्स देंगे, मिनिमम 20 मार्क्स देंगे, और अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के दे दीजिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप अलग इंस्टीट्यूट्स के देखते हैं तो अलग टाइप का स्टाइल ऑफ सेटिंग होता है, अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपको अनफेमिलियर टेरेन में ले जाते हैं। और एग्जाम भी आपके लिए एक अनफेमिलियर सा एग्जाम है, जहां पता नहीं आपको किस टाइप के किस पैटर्न के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आप अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के 10-10 मॉक टेस्ट दीजिए। तीसरा पॉइंट जी करंट अफेयर्स पे है। करंट अफेयर्स में मुझे लगता है कि आप 1 2 3 साल से देखिए, प्रीसीडिंग 3 मंथ्स ऑफ करंट अफेयर्स आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हालांकि हम 5 मंथ्स रिकमेंड करते हैं, बट आप 3 मंथ्स के बहुत अच्छे से कर जाना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और स्टैटिक जीए और मिसलेनियस जीए, ठीक है, मिसलेनियस जीए मतलब आपका स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, डिफेंस, एनवायरनमेंट, ठीक है, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, डिफेंस, एनवायरनमेंट, एमओयूज, इंपॉर्टेंट डेज एंड देयर थीम्स, देन हमारा एग्रीमेंट्स कोई साइन होते हैं, कोई नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं, बेसिकली जो हमारी मिसलेनियस न्यूज़ है। तो स्टैटिक जीए, मिसलेनियस जीए, फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप फेज 2 का ईएसआई फाइनेंस पहले ही पढ़ लीजिए फेज 1 से, बिकॉज इसमें से भी काफ़ी डेफिनेशन बेस्ड या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फेज 1 में देखने को मिलते हैं। तो अगर आप पैटर्न देखेंगे, मिसलेनियस जीए से आपके 35+ क्वेश्चंस आए हैं, जो कुछ साल पहले सिर्फ 15 थे, 2024 की बात करें। स्टैटिक जीए से 2024 में 0 क्वेश्चंस आए थे, बट अब 8 से 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं। फाइनेंस स्टैटिक की बात करें तो 7 से 8 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये जो 3 एरियाज मैंने आपको बताए, 1 2 3, यहीं से आप देखिए आपका अराउंड 55 मार्क्स का पेपर आ रहा है। और जो ट्रेडिशनल चीजें थी, जो बहुत स्कोरिंग होती थी किसी टाइम पे, 2024 की बात करें, जैसे स्कीम्स, रिपोर्ट्स, आरबीआई नोटिफिकेशंस, इनका वेटेज आप देखिए किस तरह से डिक्रीज हुआ है। यहाँ ये टोटल कंट्रीब्यूट कर रहे थे अराउंड अबाउट 45 to 50 मार्क्स इन 2024, और यहाँ पे अगर आप तीनों का वेटेज देखेंगे तो दैट इज ओनली अबाउट 10 to 12 मार्क्स, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। अब ऐसा नहीं है कि स्कीम्स, रिपोर्ट्स और नोटिफिकेशंस को छोड़ देना है, बिकॉज ये फेज 2 में काफी हेविली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और करते रहे हैं, बट फेज 1 की बात करें तो इन चीजों पे ज्यादा रिलाय करना है। और जो लास्ट पॉइंट है, that is about speed at attempt. There was a time when we used to tell you कि focus on accuracy, speed doesn't matter much, कम क्वेश्चंस करो, सही करो। बट आई थिंक अब स्पीड और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दोनों मैटर करेंगे, क्योंकि अगर आपकी 200 में से ओवरऑल कट ऑफ ही 108 प्लस जा रही है, आई थिंक यू नीड टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 130, ठीक है, एटलीस्ट 130। मतलब अगर आप यहाँ से 90% एक्यूरेसी भी निकालते हैं, विच इज आई थिंक अ डिसेंट एक्यूरेसी, तब भी आप लगा लीजिए आपके 112-13 मार्क्स बनेंगे आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो यू आर जस्ट क्लोज टू द कट ऑफ, और एक्यूरेसी कम भी हो सकती है। तो 130 अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 200 इन 2 आवर्स, हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि 120 मिनट है। स्पीड इज वेरी क्रूशियल, विच वॉज नॉट सम ईयर्स एगो। पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती थी, आप आराम से कर लीजिए, क्वेश्चन मुश्किल आते थे, टाइम देना पड़ता था। अभी आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है 2 साल से, स्पीड एंड अटेम्प्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। तो आपको
इस पे भी फोकस करना पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहता था, बट अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिमाइंडर टू ऑल ऑफ यू दैट हम ट्रेंड के ऊपर ये वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। ट्रेंड कैन रिवर्स ऑल्सो, बट आई एम ऑफ द व्यू कि आप ट्रेंड रिवर्सल की स्ट्रैटेजी तो ऑलरेडी तैयारी कर ही रहे थे 1-2 साल से, दैट यू नो हाउ टू हैंडल इट, और उसको आपने नहीं रोकना है। आपने, जैसे मैंने बोला, मुश्किल क्वेश्चंस करने हैं, मुश्किल मॉक टेस्ट करने हैं, ऐसे मॉक टेस्ट करने हैं जहां स्पीड नहीं एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि वो काफी साल आते रहे हैं। बट अभी ट्रेंड के अकॉर्डिंग बात करें तो स्पीड एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इज द न्यू नॉर्मल। स्टैटिक जीए, मिसलेनियस जीए बिकम्स इवन मोर इंपॉर्टेंट देन आरबीआई रिपोर्ट, स्कीम्स एंड नोटिफिकेशंस। और सेलेक्टिव चैप्टर्स नहीं करने हैं क्वांट रीजनिंग में। अगर ट्रेंड को देखें, सारे चैप्टर्स हमें करने हैं, तभी हम ट्रेंड के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे और अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे। बाकी अगर आप कोर्सेज वगैरह देख रहे हैं तो मैं आपको वेबसाइट पे लेके जाना चाहूँगा एडुटैब की। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए और कोर्सेज के अंदर आप आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आप 2027 के अंदर बेसिकली गोल्ड कोर्स, सिल्वर कोर्स दे सकते हैं। गोल्ड कंप्लीट कोर्स है फेज 1 टू और इंटरव्यू का, सिल्वर सिर्फ फेज 2 और इंटरव्यू का है, ठीक है। देन आई हैव फेज 1+2 टेस्ट सीरीज। जो लोग सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज के थ्रू चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कर सकते हैं, फुल लेंथ मॉक्स कर सकते हैं। फुल लेंथ मॉक्स में डिस्क्रिप्टिव एवेल्युएशन भी इंक्लूडेड है। फेज 2 की भी इंडिविजुअल, अगर आपने फेज 1 नहीं लेना है, फेज 2 की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। और काफी लोग बैंक के साथ तैयारी करते हैं आरबीआई की, है ना, कि मुझे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी सारा कुछ देना है, तो आप ये बैंक महापैक भी ले सकते हैं आरबीआई ग्रेड बी के साथ। उन एग्जाम्स की भी आप तैयारी कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।